नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़ी मनीभाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी के दूसरी इकाई का 9वां पाठ अ हम ऐसे बने और ब हमसे नाम बनाओ यह देखेंगे। चित्र में आपको 9वां अ पाठ हम ऐसे बने दिख रहा होगा। इसमें आपको संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी दी जाएगी। चलिए हम जानकारी लेते हैं। हम अभी संयुक्ताक्षर पे जानकारी लेते हैं। हम पहले आसान भाषा में संयुक्ताक्षर यानी क्या यह समझ लेंगे। संयुक्ताक्षर बनाने के लिए किसी व्यंजन का आधा हिस्सा दूसरे व्यंजन से जोड़ दिया जाता है। ख के आधे भाग ख को या के साथ जोड़ देने पर संयुक्ताक्षर ख्या बना। इस संयुक्ताक्षर का उपयोग करके ख्याल शब्द बनाया गया। व्यंजन को आधा करने का तरीका देखिए। पहला है आधा होकर। क और फ व्यंजन को आधा करने के लिए इनके आगे का बुढ़ा हुआ भाग निकाल दिया जाता है। जैसे क का आधा भाग क और फ का आधा भाग फ। इनसे बने संयुक्ताक्षर और संयुक्ताक्षर शब्द क्रमशः ख मक्खन और थ दफ्तर है। दूसरा प्रकार है पाई हटाकर। ख ग च ज त थ तथा इसी प्रकार के अन्य व्यंजन पाई वाले हैं। इनकी पाई हटाने पर ये आधे हो जाते हैं। जैसे ख ग च ज त थ आदि। ख्वाब, ग्वाला, अच्छा, ज्यादा, पत्ता, मिच्चा आदि शब्द पाई हटाकर बने हैं। हलंत लगाकर। आपको जो चिन्ह दिख रहा है वह चिन्ह को हलंत कहा जाता है। छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह वर्णों से संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है। यह हल की तरह दिखता है, इसलिए इसको हलंत कहते हैं। जैसे उच्छ्वास, टट्टू, गट्ठर, लड्डू, धनाढ्य, विद्या, साह्य आदि। र से संयुक्ताक्षर बनाना। र को 3 प्रकार से आधा करके संयुक्ताक्षर बनता है। पहला है र के नीचे बाई और पाई लगाकर, जैसे क्रम, व्रत आदि। अक्षर के ऊपर रेफ लगाकर, जैसे सर्द, फर्ज, दर्जी आदि। और तीसरा है कुछ अक्षरों के नीचे 2 पाइया लगाकर, जैसे ट्रक, ड्रम, मेट्रो। 9वें पाठ के पहले भाग में हमने संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं इसको देखा। अगले पाठ में हम पंचमाक्षर यह मुद्दा पढ़ेंगे। चलिए 9वें पाठ का दूसरा भाग हमसे नाम बनाओ देखते हैं। इस पाठ में हम पंचमाक्षर यह मुद्दा पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको विविध विदूषक दिख रहे होंगे। उनके सिर पर कोई भी टोपी नहीं है, बल्कि उनकी टोपी अलग अलग जगह पे रखी गई है। आपको सही पंचमाक्षर की जोड़ी ढूंढकर उनको अपनी टोपी वापस करनी है। इसलिए हमें पहले पंचमाक्षर क्या है यह जानना जरूरी है। चलिए पंचमाक्षर क्या है देखते हैं। पंचमाक्षर समझने के लिए हमें पहले इस तालिका को ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए यहाँ तालिका में एक लाइन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग दिया है। और इस वर्ग में जो आखिरी वर्ण आता है वो पंचमाक्षर कहलाता है। जैसे क, ख, ग और घ के बाद में जो 5वां शब्द ड़ है वो पंचमाक्षर है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, त्र यह 5वां जो शब्द है उसे पंचमाक्षर कहते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण यह न पंचमाक्षर है।
त थ द ध न। यहाँ न पंचमाक्षर है। प वर्ग में प फ ब भ म, जो म शब्द है वो पंचमाक्षर है। वर्णमाला के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। ड़, त्र, न तथा म पंचमाक्षर है। इस तरह ड़ वर्ण क वर्ग का, त्र वर्ण च वर्ग का, ण वर्ण ट वर्ग का, न वर्ण त वर्ग का तथा म वर्ग प वर्ग का पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर से संयुक्ताक्षर बनाते समय अनुस्वार का प्रयोग होता है। ये पंचमाक्षर जब अपने वर्ग के शेष चारों वर्णों में से किसी वर्ण से मिलते हैं तो उनके पहले वाले वर्ण पर बिंदी लगती है, अनुस्वार लगता है। देखिए वहाँ उदाहरण दिए गए जैसे कंघा, चंचल, घंटा, नंदन, चंपा आदि। चलिए प्रश्नोत्तर के द्वारा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। क वर्ग वाले पंचमाक्षर से युक्त 5 शब्द लिखो। वो 5 शब्द होंगे कंघी, टंकी, शंख, गगन, गंगापुर इत्यादि। दूसरा प्रश्न है च वर्ग वाले पंचमाक्षर से युक्त 5 शब्द लिखो। उत्तर होगा कंचा, पंछी, जंजीर, झंझावत, कांचीपुरम। तीसरा प्रश्न है ट वर्ग वाले पंचमाक्षर से युक्त 5 शब्द लिखो। उत्तर है घंटा, डंठल, डंडा, पंढरपुर, खंडहर। चौथा प्रश्न है त वर्ग वाले पंचमाक्षर से युक्त 5 शब्द लिखो। उत्तर है संतरा, ग्रंथ, संदूक, कंधा, चंदनपुर इत्यादि। और पांचवा प्रश्न है प वर्ग वाले पंचमाक्षर से युक्त 5 शब्द लिखो। उत्तर होगा चंपा, गुम्फन, कंबल, खंबा, थुम्बा। इस प्रकार हमने पंचमाक्षर यह मुद्दा पढ़ा। अभी इस पाठ में दिए गए विदूषकों और उनकी टोपियों को हम मिलाते हैं। चलिए आप देख सकते हो त्र टोपी वाली जो पंचमाक्षर है वो कांचीपुरम इस विदूषक को लगेगा। यह विदूषक च छ ज झ यह बोर्ड लेके खड़ा है तो यह टोपी उसे लगेगी। उसी प्रकार ड़ नाम की जो टोपी है वो गंगापुर नाम के विदूषक को लगेगी। यहाँ गंगापुर नामक नाम के पास खड़ा विदूषक क ख ग घ यह वर्ण का बोर्ड लेकर खड़ा है और उसका पंचमाक्षर ड़ होता है। उसी प्रकार न इस पंचमाक्षर का त थ द ध यह वर्ण होते हैं, इसलिए उसका जो मालिक होगा वो चंदनपुर नाम के करीब खड़ा हुआ विदूषक होगा। इसी प्रकार म नाम का पंचमाक्षर लिए जो टोपी है वो थुम्बा नाम के पास खड़ा हुआ विदूषक को जाएगा। म पंचमाक्षर प फ ब भ का है। अभी एक ही टोपी बची है और एक ही विदूषक भी बचा है। न पंचमाक्षर पंढरपुर नाम के पास खड़ा हुआ विदूषक को जाएगा। न पंचमाक्षर ट ठ ड ढ इन वर्णों का पंचमाक्षर है। इस प्रकार हमने सारे विदूषकों को उनकी उनकी टोपियां पंचमाक्षर पहचानते हुए वापस कर दी है। इसका आप घर पर फिर से अभ्यास करें और पंचमाक्षर इस मुद्दे को अच्छे से समझ लें। इस प्रकार आज हमने हिंदी का नवा पाठ हम ऐसे बने और हमसे नाम बनाओ यह पढ़े।
इसमें विस्तार से चर्चा हम अपने गूगल मीट में करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।